मुझे 11 साल हो गए हैं आंगनवाड़ी में काम करते करते। फोन करके यहीं बुला लो। हाँ, हम नहीं बुलाएंगे, आप बुलाओ, क्योंकि आप लोग अपनी गाड़ियों में लेकर गए हो। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ICDS न्यूज। रोजाना की तरह आज की इस वीडियो में भी हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई देश के कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले। इन खबरों में आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्ले स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाएंगे, एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे। तो सभी बात में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। एक ऐसी खबर जो कि आंगनवाड़ी से तो जुड़ी है लेकिन पूरे देश को हिला के रख देने वाली है, पूरे देश की सच्चाई को बताने वाली एक खबर है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है जिसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। उसने एक ट्वीट किया है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में छुआछूत बरकरार। गुजरात के सरबदंड गांव में दलित बच्चों के लिए अलग से आंगनवाड़ी केंद्र व्यवस्थित किए गए। यहाँ पर बताया गया है कि 50 मीटर की दूरी पर 5 आंगनवाड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं एक तस्वीर भी छापी गई। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में भी ये बात छापी गई है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी ये बात छापी गई है। आइए उसको भी विस्तार से पढ़ते हैं। हेडलाइन देखिए, राजकोट में एक खबर छपी है गुजरात के कि 50 मीटर की दूरी पर 5 आंगनवाड़ी। इनमें गांव के दलित बच्चों के लिए अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुजरात में एक खबर छपी है, सरबदंड गांव में छुआछूत का संस्थागत रूप सामने आया है। गुजरात के सौराष्ट्र में छुआछूत का संस्थागत स्वरूप आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में सामने आया है। राजकोट में 21 किलोमीटर की दूरी पर सरबदंड गांव में 5 आंगनवाड़ी हैं। इनमें सिर्फ एक दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं जबकि शेष 4 में अन्य तमाम समाज के जात के लोग पढ़ते हैं। 4500 की जनसंख्या वाले इस गांव में दलित और अन्य समाज की जनसंख्या के हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्र बांटे गए हैं। तो ये चिंतनीय है, ये शर्मनाक है। आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के 70-75 साल बीत गए हैं। हम दावा करते हैं कि हम सबको समान नज़र से देखते हैं, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। लेकिन वहीं पे आप देख सकते हैं गुजरात के सरबदंड गांव में आंगनवाड़ी केंद्र जो कि सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था के माध्यम से भी छुआछूत उजागर किया जा रहा है। 50 मीटर की दूरी पर 5 आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें आपको बता दें कि दलित बच्चों के लिए, बार बार बता रहे हैं कि दलित बच्चों के लिए अलग से आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी और प्रशासन को भी। प्रशासन क्या करे, प्रशासन इस पर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ले पाई है। केवल 50 मीटर की दूरी पे बताया जा रहा है, जो कि जाना माना न्यूज़पेपर है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर छापी गई है साफ साफ, और दैनिक भास्कर की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। उसमें भी यही बात बताई गई है कि केवल 50 मीटर की दूरी पर 5 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से एक आंगनवाड़ी केंद्र अलग है जो कि दलित बच्चों के लिए है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना सही है, क्या दलित बच्चों के लिए अलग से आंगनवाड़ी केंद्र होकर उनको अलग करना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी भली बात जानती हैं कि कल मजदूर दिवस था, तो मजदूर दिवस के अवसर पर दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालनी चाहिए थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने उन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है आप खुद ही सुने। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैं 2011 से लगी हुई हूँ। मुझे 11 साल हो गए हैं आंगनवाड़ी में काम करते करते। हड़ताल के दौरान पे मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है, ये कह के कि आप हड़ताल में शामिल हुए थे। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में तब्दील करने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर छापी गई है कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्ले स्कूल की तरह खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे। यह खबर बिहार में छापी गई है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। आंगनवाड़ी केंद्र पर प्री प्राइमरी के बच्चों को पोषाहार के साथ साथ अभ्यास पुस्तिका भी दी जाएगी। इसमें बच्चे अपने कल्पनाओं के रंग भरेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कविताओं के माध्यम से, पाठ के माध्यम से वे विकसित होंगे। जिले के 215 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से लेके उसके आगे के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलाई जाएंगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया गया है आंगनवाड़ी केंद्र का पाठ्यक्रम। जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्कूल किताबें दी जाएंगी, किताबें भी प्ले स्कूल के तर्ज पर तैयार की गई हैं। बताया जा रहा है कि प्ले स्कूल के तर्ज पर आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चों को पोषाहार के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार किया जाएगा। अभ्यास पुस्तिका थीम आधारित होगी।
जैसे कि कहानी, कार्ड, कविताएं, चित्र आदि तमाम प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं दी जाएगी, जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो पाएगा, वे समाज के साथ जुड़ पाएंगे और आगे के लिए तैयार हो पाएंगे, जिससे जब वे कक्षा 1 में प्रवेश लें तो उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या आप प्ले स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्रों को जब तब्दील कर दिया जाएगा तो आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति में सुधार होगा? क्या आंगनवाड़ी बहनों को शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा? क्या आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में, उनकी सैलरी में कुछ वृद्धि होगी? क्या उनको परमानेंट किया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो तमाम आंगनवाड़ी बहनों के मन में हमेशा चलते रहते हैं, जिसको लेकर न तो कोई राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार अपना स्पष्टीकरण दे रही है। तो इस पर सरकारों को जल्द से जल्द स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या आंगनवाड़ी बहनों की स्थिति भी सुधारी जाएगी या केवल आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारी जाएगी और आंगनवाड़ी बहनों से उसी न के बराबर मजदूरी में काम कराई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखने के संकेत दिए हैं। गाने के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही, आप खुद ही सुने। सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, तो सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, और इसके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आए, जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए, जाने अपने कितने साथी यूं ही गए उड़ाए, और लेकिन सुन लो अब हम सारे चलकर बने मसाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल, ना टूटे हड़ताल हमारी, ना टूटे हड़ताल, जारी है हड़ताल हमारी, एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। 29/4/2022 को लेटर जारी हुआ है। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजनाधिकारी। विषय इसका देखिए कि राज्य के सभी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार के मेनू निर्धारण के संबंध में एक बार फिर से मेनू के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है, जिसमें कुछ बातें बताई गई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि पूरक पोषाहार के लाभान्वित का प्रकार, किस प्रकार के लाभार्थी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 से लेकर 72 माह के सामान्य और कुपोषित बच्चे, उसके बाद 6 से लेकर 72 माह के गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं, इन सभी के लिए पैसे वगैरह भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से 8 रुपये और इन सभी के लिए 12 रुपये और 9.5 रुपये ये चीज़ें दी गई हैं। कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, जिससे पोषाहार का मानक कितना होना चाहिए, तो कैलोरी 500 कैलोरी, और यहाँ पर प्रोटीन कितना होना चाहिए, 12 से लेकर 15 ग्राम तक प्रोटीन मिलना चाहिए। उसी प्रकार से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए 800 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ 20 से लेकर 25 ग्राम तक उनको प्रोटीन मिलना चाहिए। सेम इसी प्रकार से धात्री माताओं के लिए भी है कि 600 ग्राम इनको 600 कैलोरी इनको कैलोरी मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ 18 से लेकर 20 ग्राम तक इनको प्रोटीन मिलना चाहिए। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरक पोषाहार को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार बताया गया है। यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक होम राशन के दौरान क्या किया जाएगा कि गर्भवती, प्रसूति एवं 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो सामान्य बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं या फिर अर्ध कुपोषित बच्चे हैं, इन सभी को THR का वितरण किया जाएगा। उसके लिए बताया गया है कि दिनांक 1/10/2018 के अनुरूप ही किया जाएगा, जो पहले से होता रहा है उसी प्रकार से किया जाएगा। उन सभी के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ मिलेगी, जैसे कि मौसमी फल मिलेगा, गुड़ और चूड़ा, भुना हुआ चना, मूंगफली आदि सभी चीज़ें दी जाएंगी। उस संबंध में महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। 29 तारीख को 29/4/2022 को लेटर जारी हुआ है बिहार सरकार की तरफ से। ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों में शेयर करें। आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।